किसी की भी समय ना खराब करते हुए मैं छोटा सा एक ब्लॉग बना रहा हूँ और कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो मेरा जन्म स्थान गांव सूरतपुर, जिला मेदिनीपुर और मेरा 3 नाम है। एक नाम सपन, दूसरा नाम सूरज, तीसरा नाम उत्तम। हमारे कलकत्ता में बंगाली फिल्म बनते थे, उनका महान स्टार महानायक उत्तम कुमार जी का नाम होया करता था। वो बहुत बड़े स्टार है बंगाली फिल्म में। उन्होंने 1-2 हिंदी फिल्म भी किया हुआ, जिन फिल्म का नाम है देश प्रेमी और अमानुष करके एक फिल्म है, वो शायद हिंदी में भी बना हुआ है। फिल्म बंगाली है, शक्ति सामंत जी ने बनाए थे और उस फिल्म का नाम अमानुष ही होंगे हिंदी में भी। कहना ये चाह रहा हूँ, जहाँ मेरा जन्म है, जिस भूमि में, जिस राज्य में, उस राज्य का नाम है कलकत्ता और जिस गांव में जन्म है उस गांव का नाम है सूरतपुर और जिला का नाम है मेदिनीपुर। तो उस मेदिनीपुर में कुछ महान लोगों की भी जन्म हुए हैं, जैसे कि हमारे विद्यासागर जी है, उनका जन्म मेदिनीपुर में ही है। उनके गांव का नाम है बीरसिंहपुर और जिनका नाम सुना मैंने बड़ों से, बुजुर्गों से, वो दिमाग में है उनका नाम, उन ज्ञानी गुणी लोगों का, उन महान लोगों का नाम याद है। तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेदिनीपुर में कौन कौन महान लोग जन्मे हैं। उसी मेदिनीपुर में इस छोटा सा नादान भाई, बच्चे, बालक, दोस्त, बंधु का भी जन्म है, यानी कि मेरा। तो एक तो बीरसिंहपुर में जन्म हुए, उनका जो है नाम विद्यासागर जी है। दूसरे जो है जिनका नाम मैंने सुना हुआ, जानता हूँ, दिमाग में बैठा हुआ, वो है खुदीराम बोस जी है। मेदिनीपुर में ही उनका जन्म है। गांव का नाम है हरकृष्णपुर है। अगर गलत भी बोल रहा हूँ, भूल चुका हूँ तो माफ करिएगा। जन्म तो है उनका डेफिनेट परफेक्ट मेदिनीपुर में है, खुदीराम बोस जी का है जो जन्म। और जी 2-4 लोगों का जो महानों में गिनते हैं, उनका भी जन्म मेदिनीपुर में है। मैं बताने जा रहा हूँ। थोड़ा बहुत अंदाज है पेट की, जो जुआ पे नहीं आ रहे, जो मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। याद आते ही बोलूँगा, जरूर बताऊँगा, बताने की कोशिश करूँगा कि मेदिनीपुर में किन महान लोगों का जन्म हुए। फिलहाल तो घूमने के बहाने यहाँ आया हुआ हूँ। आपको दिखाई दे रहे होंगे पटरी में। घूमने ही मान लो या गुस्से में कुछ करने के चक्कर में मैं आ गया था, लेकिन मूड चेंज वो कुछ नहीं करूँगा। तो मैं जो अपना बताने की कोशिश कर रहा था वो ये है, मेरा भी इच्छा था खूब कि विचार थे मैं हीरो बनूंगा। हीरो तो नहीं बन पाया, शायद नहीं बन पाऊंगा,
जीरो लेवल का हूँ, जीरो ही रह गया। मैं हीरो यानी हीरा जो लेवल होते हैं, मैं एक जीरो हूँ, जीरो लेवल का हूँ, हीरो बन नहीं सकता हूँ। ना ही मेरे पास कोई कर्तव्य है ऐसा, ना ही कोई मेरा गुण है, ना मैं कुछ ऐसा कर पाऊँगा, ना प्रभु का कोई आशीर्वाद है। जो कुछ कर जाऊँगा मेरा भी नाम हो जाएगा, मैं भी हीरो बन जाऊँगा। मुझे लग रहा ऐसा कुछ चमत्कार होने वाला नहीं है। तो हो जाएगा या हो जाएंगे तो प्रभु की अति कृपा होगी। हाँ जी। तो मैं ये कह रहा था, जो मेदिनीपुर में जिन महान लोगों का जन्म हुआ, उनमें से मैंने दोनों का नाम बताया, दोनों महान लोगों की। और राज्य में आएंगे तो राज्य का भी, यानी कलकत्ता में, पूरे कलकत्ता में बहुत महान लोग हैं। जैसे कि हमारे कलकत्ते में है, अपना भगवान भला करे, श्री राम कृष्ण जी है। श्री राम कृष्ण जी का जन्म कलकत्ते में हुए है। स्वामी विवेकानंद जी के जन्म भी कलकत्ते में ही हुए हैं। और स्वामी विवेकानंद जी जो है बहुत बड़े संत है, वर्ल्ड का माना हुआ संत है वो स्वामी विवेकानंद जी है। उनको पूरे वर्ल्ड मानते थे। उनकी बातों में वो दम थे जैसे मैग्नेट, चुंबक जो है लोहे को खींचते थे, वैसे स्वामी विवेकानंद जी की बातों में जनता, पब्लिक जो है खींचे हुए आते थे उनकी बातों को सुनने के लिए। तो उनमें बहुत ज्ञान थे, बहुत ज्ञानी थे विवेकानंद जी। उनकी चरणों में कोटि कोटि नमन। उनकी गुरु जी थे हमारे श्री रामकृष्ण जी है, जो माता काली की पूजन करते थे। माता काली के साथ उन्होंने खाना भी खाए, माता को भी खिलाए। एक बार किसी कारण माता काली जी जो है उनके बात नहीं सुन रहे थे। माता काली को श्री रामकृष्ण जी ने बोला, देख माँ, अगर तू मेरे साथ बात नहीं करेगी या मेरे साथ खाना नहीं खाएगी तो मैं अपने जो जीवन को ना त्याग कर दूंगा। यानी एक खड़ग होते थे, कातान बोलते, काटने वाला, कातान बोलते, चापड़ बोले, कुछ भी बोल लो, जो भी बोलते, काटने का माना हथियार थे। वो उठा के जो रामकृष्ण जी जो है अपना गला काटने लगा तो साक्षात माता काली आए, मतलब उनको खाना खिलाए। तो उनमें भी बहुत शक्ति थे श्री रामकृष्ण जी। देखने में तो श्री रामाकृष्ण जी इंसान लगते थे, लेकिन वो भी भगवान हैं। ठीक है जी। ये राज्य की बात में आगे, यानी कि कलकत्ता में जो बालूर मठ थे, वहाँ पे काली घाट में हमारे माता जी की, काली माता की पूजा करते थे श्री रामाकृष्ण जी। ठीक है जी। तो राज्य में है वो। अभी बहुत लोग हैं जी जिनको मैं भूल चुका हूँ, मैंने बड़ों से सुना हुआ, वो थोड़ा बताने की, थोड़ा सा मतलब बताने की, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पश्चिम बंगाल में कितने महान लोगों की जन्म हुए हैं। जिनमें से एक स्वामी विवेकानंद जी बोला मैंने, श्री रामकृष्ण जी बोला मैं, श्री रामाकृष्ण जी का नाम बोला। और मेदिनीपुर में जो है क्या बोलते हैं उनका नाम, विद्यासागर जी और खुदीराम बोस जी का बोला जन्म हुआ। और जो है अपना शायद किन किन का कुल मिला के बोलना ये चाह रहा था मैं, माफ़ कीजिएगा कोई अगर हमसे गलती हो जाए बोलते हुए। कुल मिला के बोलना ये चाह रहा था मैं, मेदिनीपुर को लोग बोलते मेदिनीपुर, ऐसे ही छोटा मोटा जिला है, छोटा मोटा जंगल गांव है, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब हमारे मेदिनीपुर में महान महान लोगों की जन्म हुई है। बड़ाई नहीं कर रहा हूँ,
ये हकीकत बात है। आप इतिहास उठा के देखिए, पढ़िए, या तो फिर गूगल में सर्च मारिए। आप कहेंगे कि मेरा जन्म मेदिनीपुर में है, गांव सूरतपुर में, और जो है थाना मेरा दासपुर है, पोस्ट है हरिरामपुर मेरा, ठीक है जी। और क्या बोलते, अंचल बोलते हैं, वो है राजनगर में मेरा राजनगर में अंचल है, हरिरामपुर पोस्ट है, और जी गांव सूरतपुर है, और क्या बोलते हैं थाना दासपुर, महकुमा घाटाल है, ठीक है। जो भी मेरे को सुन पा रहे, सुन रहे या देख रहे, कुछ लोग मेदिनीपुर के भी होंगे, सूरतपुर, हरिरामपुर, दासपुर, घाटाल, बेलाघाट, नीमतला, नुनेगादा, बहुत जगह है। मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, बहुत जगह का नाम मैं भूल चुका हूँ, क्योंकि 90 में मैं दिल्ली आ चुका हूँ। जब से मैं दिल्ली के सटा हुआ जगह है, शहर है, वो है गुड़गांव बोले तो जैसे कि बॉम्बे में गोरेगांव है, वैसे ही मान लीजिए उतना ही दूरी कि उसी से मिलता जुलता दिल्ली गुड़गांव और बॉम्बे गोरेगांव, उस टाइप का मिलता जुलता। तो कहना मैं ये चाह रहा हूँ, इच्छाएं तो बहुत थे कि मैं भी कुछ बन जाऊं, अपना देश का नाम कर जाऊं, माता पिता का नाम करवा पाऊं। ऐसा कुछ चमत्कार नहीं हुए। अब अगर प्रभु की कृपा हुए, आप लोगों के आशीर्वाद हो जाए तो शायद कुछ हो भी जाए, नहीं तो मुश्किल ही लग रहा है मेरे को। तो आगे क्या कुछ याद आएंगे ना मेदिनीपुर के बारे में, और बताने की कोशिश करूंगा। जय हिंद।